प्रेमी भक्तों, मैंने एक वीडियो देखा श्री कुमार स्वामी जी का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को चारित्रिक लांछन लगाते हुए दिखलाया गया। प्रेमी भक्तों, ऐसा इसलिए कि कुमार स्वामी जी बदनाम हों, संतों को बदनाम किया जा रहा है। वीडियो की आधी क्लिप काट करके दिखलाई गई है, न आगे दिखलाया गया है न पीछे दिखलाया गया है। कृष्ण भगवान जैसा पुत्र नहीं है कोई, कृष्ण भगवान जैसा पिता भी नहीं है, कृष्ण भगवान जैसा पति भी नहीं है, कृष्ण भगवान जैसा प्रेमी भी नहीं है। जगत के नियंता, चराचर जगत को बनाने वाले, सूर्य चंद्रमा तारों को जो भी कण में हमें दिख रहा है, इस पल पल जो भी दिख रहा है, जो भी मन से, बुद्धि से, चित्त से, आँखों से, इंद्रियों से नज़र आ रहा है, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने, ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो भगवान कृष्ण जब सगुण साकार में रहते हैं तब उस समय वो अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन वही जो परमात्मा है, कृष्ण है, जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार से निर्गुण निराकार रूप में रहता है या परिणत होता है तो वो लीला रहित तो हो जाता है, लीला से हीन हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चरित्र शब्द है, वो चरित्र शब्द को चरगतौ धातु से, चरगति भक्षणयो धातु से जो है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र, ये पाणिनि सूत्र से जो है इत्र प्रत्यय करके और चरित्र शब्द का निर्माण होता है। वहीं वाचस्पत्यम में इसका जो अर्थ करते हैं, स्वभावे चेष्टिते लीलादौ, स्वभाव अर्थ में, चेष्टित अर्थ में और लीला इत्यादि अर्थ में जो है चरित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो चरित्र का अर्थ क्या हुआ? लीला। और वहां जो हीन शब्द का प्रयोग किया गया है, वो हीन जो शब्द बनता है वो ओहाग त्यागे से बनता है। तो ओहाग त्यागे से जो है, हा धातु से जो है अक्ता प्रत्यय करते हैं और घूबास्था गापा जहातिशाम हलि सूत्र से इत्तो करके और ओदितस्य से नत्तो करके ये हीन शब्द बनता है। अर्थ क्या हुआ? तो कहा कि लीलाम जहाति त्यजति यदा सा निर्गुण निराकारः भवति परमात्मा, निर्गुण स्वरूपः भवति परमात्मा, तदानीम सा लीलाम जहाति त्यजति। अर्थात उस समय वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वो लीला का पटाक्षेप कर लेता है, लीला से विहीन हो जाता है, अर्थात लीला रहित हो जाता है, या कहिए चेष्टा रहित हो जाता है उस समय। मतलब वो जो लीला जो दिखाता है वो जब निर्गुण निराकार में आएगा, जब व्यापक रूप हो जाएगा तो उसकी लीलाएं नहीं रहती है। उस अवस्था में वो निर्गुण निराकार है, वो केवल दृष्टा मात्र है, वो करता नहीं है। उस समय लीला नहीं करता है वो। तो उस समय, उस अवस्था पर उस अंश का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है जब सगुण में आता है तो लीला करता है, और जब निर्गुण निराकार में आता है तो चरित्र से विहीन हो जाता है। अर्थात चरित्रम जहाति त्यजति, चरित्र का वो त्याग कर देता है, चरित्र का परित्याग कर देता है, अर्थात लीला का परित्याग कर देता है। तो उस अवस्था पर जो है वो चरित्र से विहीन हो जाता है। तो उस अवस्था में वो एक, उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, और कहीं उन्होंने पढ़ा भी होगा, क्योंकि जो संत हैं, जो तपस्वी पुरुष होते हैं, उनको तो शास्त्र का अनवरत अभ्यास करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह की व्याख्या सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उन्होंने इस तरह से व्याख्या किया। और उस प्रसंग में क्या हुआ कि लोगों ने उस चरित्र शब्द को हीन से जोड़ते हुए कि इस तरह का उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, जबकि कृष्ण के लिए उन्होंने नहीं प्रयोग किया।
सनातन धर्म को बचाने वाले स्वामी जी ने पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर ले गए हैं। उन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से सनातन धर्म को इतना आगे तक ले गए, पूरा विश्व स्वामी जी को मानता है। और इतने बड़े संत के पे कोई अगर इल्जाम लगाता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने जब भी उनके समागम में मैं आया, मैंने जब भी देखा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करती है राधा रानी करती है, बांके बिहारी करते हैं। बोले मैं कुछ नहीं हूँ। जिनकी पूरी आस्था कृष्ण और राधा रानी और देवी और विष्णु में है और वो अपने आप को शून्य समझते हैं, सब कुछ ईश्वर को जो मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए कोई ऐसा शब्द कह सकते होंगे। मैंने तो सुना भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो बार बार हम सारे लोगों ने वृंदावन की भूमि में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो व्यक्ति स्वर्ण मंदिर बनाने जा रहे हैं, वो भी राधा कृष्ण का मंदिर बनाने जा रहे हैं। अगर भाई थोड़ा बहुत सोचो, अगर उनके मन में ऐसी भी कोई बात होती तो वो राधा कृष्ण का नारायण का मंदिर थोड़ी ना बना रहे होते, वो भी ब्रज में। और हर साल ब्रज में आके ब्रजवासियों की, संतों की, बांके बिहारी के दर्शन करना, राधा रानी के दर्शन करना, और सबसे पहले अपने समागम में सबसे पहले ब्रज में राधा रानी को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए। वो देखिए ना, जब भी अगर बैठते हैं तो हम संतों के चरण धोते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद में जाके समागम करते हैं। इतना बड़ा संत, इतना सरल संत, मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें हैं। पहले सही तत्वों को जाना जाए।